आवाज कम कर लेना, उधर चले जा सोने के लिए। हाँ भाई, आवाज आ रही सबको मेरी? अभी नहीं होने का कैंसिल। वेट करो, मैं आप सबको समझाता हूँ कि आज का ट्रेड कैसे किया था। वेलकम सभी का। देवेंद्र भाई से पूछो पेंशन के पैसे लगाना है क्या। हाँ जी सर। अब किसी को कुछ हाँ जी सत्यम पूछना हो भाई। तो मेरे से पूछ सकता है। मैं अभी अपना ट्रेड एनालाइज करने जा रहा हूँ जो आज मैंने दिया था। और हम्म, कल का व्यू भी देख लेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। थोड़ी इनकन्वीनियंस है यहाँ पे, नेट प्रॉब्लम भी आ जाता है तो दिक्कत आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप दिल्ली आ जाओ। दिल्ली है, दिल्ली में का, दिल्ली में भी तो यही है सरकार जो यहाँ पर है। आप ऐसे चलो कहाँ भाई, से हो? चंडीगढ़? पंजाब से। क्या दिल्ली, क्या पंजाब ही। नहीं पंजाब नहीं। में कौन सी कौन सी सिटी? जी जी जी। तो नेट का प्रॉब्लम है और भी पंजाब में कहाँ? ओके, नो इश्यू नो इश्यू, आप कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि काफी लोग पूछ रहे थे कि एक ऐसे ट्रेडिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। इसे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। लाइक जो हमारे जो बाजार में इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, हम इनके साथ इनके मूवमेंट को हम समझते हैं मार्केट में। ठीक है। हम्म तो मैंने ना आप हम्म लोगों को मेन मेन कंसेप्ट जो होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, सबसे मेन पॉइंट होता है हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है कि जो हमारे मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है कि बेरिश है। हमें मेन ये पता होना चाहिए मार्केट में। सबसे मेन अगर ये, अगर मार्केट में किसी भी बंदे को ये पता लग गया तो वो मार्केट में उस हिसाब से ट्रेड लेता है। अगर हमें पता लगता है कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड हमारा बुलिश है तो वहां पे हमें पता लग जाता है कि वहां पे केवल सेलर्स ट्रैप होंगे, बायर्स नहीं ट्रैप होंगे। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब अभी आप पूछेंगे कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कैसे पता करें। एक इससे पिछले मैंने एक सेशन में वो डिस्कस करा था, मैंने ब्रीफली डिस्कस करा था कि हम जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो कि मैंने वीडियो फिलहाल अभी अपलोड नहीं करी, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। वेट करिए, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड ओके, करूंगा जरूर जरूर। उसको, क्योंकि अभी यहाँ पे समझाएंगे एक तो 45 मिनट का टाइम है, काफी लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। तो मैं पहले आज का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जो मैंने आज ट्रेड लिए 10-10 पॉइंट के एसएल से लिए थे मैंने। बट एसएल तो दिया नहीं, बट टारगेट बढ़िया बढ़िया दे रहे। एक 200 पॉइंट का दिया, एक 250 पॉइंट का दिया। तो वो मैं बता देता हूँ कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले ये देखो, ये मैंने बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रखा है 1 HR का। अभी इसमें हमारा हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे हमारा सत्यम स्ट्रक्चर भाई है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, सत्यम भाई हाँ जी स्क्रीन सर। नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वेट वेट नहीं। नहीं दिख रहा है। वेट वेट देखता हूँ। अभी दिख रहा है। अ, हाँ स्टार्ट हुआ है स्क्रीन से, हाँ दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना, दिख रहा चलिए है। ठीक है। हम्म। अच्छा, एक ने पूछा था लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट डिमांड सप्लाई जोन बता दो। चलिए ठीक है, वो भी बता देता हूँ इस कंसेप्ट में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये 1 HR का टाइम फ्रेम लिया है मैंने बैंक निफ्टी का। अब इसमें हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा मार्केट का एक्चुअल में हाई और लो कहाँ पर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस सेशन में, जिन्होंने नहीं देखा एक बार और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। तो जो हमारे मार्केट का, यहाँ से ये वेट करिए। हाँ, तो जो हमारे मार्केट है कुछ इस प्रकार नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है। अब कुछ इस प्रकार हमारा जो मार्केट है नीचे से ऊपर जाता है। अब इस सिचुएशन में हम मार्केट में जो मेन हाई और लो फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारा ये जो मार्केट का, एक तो ये लो था हमारा। ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक लो था। अब ये पॉइंट एक हमारा हाई था। ये पॉइंट। ठीक है। आप लोग कहेंगे कि मैंने इस वाले को क्यों नहीं दिया हाई। इसको इसलिए हाई नहीं दिया क्योंकि इसने अभी तक हमारी इंड्यूसमेंट नहीं ग्रैब ग्रैब करी थी। अब आप कहेंगे इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट, जैसे ये कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाते हुए इस प्रकार, जब भी मार्केट ऐसे कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है और कभी भी किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब करता है, जैसे अब ऐसे कंटिन्यूस ऊपर जा सकता था ये, बट अगर वो इस पुल बैक को ग्रैब करता है यानी इसके नीचे क्लोजिंग देता है या फिर इसको स्वीप कर देता है, मतलब इसको ब्रेक डाउन देता है इसका, तो वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है किसी भी मार्केट में। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग में चल रहा होता है और उसके प्रीवियस पुल बैक को मार्केट ग्रैब कर लेता है, तो वो हमारा पॉइंट लिक्विडिटी यानी इंड्यूसमेंट बन जाता है। इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। जब भी बिना इंड्यूसमेंट लिए मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट में बता देता हूँ कैसे। तो जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, तब मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देगा। यहाँ पे हम कहाँ ट्रेड बना सकते हैं। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले, हम वहां पर डिमांड जोन फाइंड करते हैं और वहां पे अपनी एंट्री बनाते हैं। वहां से हमें टारगेट कहाँ तक मिलता है, इस हाई तक। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, जो हम एक कैंडल ढूंढते हैं डिमांड जोन, उस डिमांड जोन के जो मेन नीचे का हिस्सा होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। डिमांड ज्यादा से ज्यादा हम अगर 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, 5 मिनट का डिमांड जोन फाइंड करते हैं, तो वो कैंडल हमारी कम से कम 20 से 30 पॉइंट की कैंडल होती है। जो कि जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा 12-15 पॉइंट का रखते हैं, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। और टारगेट हमें हमेशा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट तक का भी मिल जाता है। तो वो लाइव मार्केट में पता लगेगा। इतना सबको क्लियर हो गया कि इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता दोबारा समझा देता हूँ, पूछ सकता है। हाँ जी। बट इसका कंफ्यूजन भी तो होगा कि कहीं ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता वो कंफ्यूजन कहाँ पर होगा मैं बताता हूँ। मार्केट में हमेशा रिवर्सल कहाँ से आता है, जब भी मार्केट जो मेन लो होता है वो उसको ब्रेक करता है तभी मार्केट में रिवर्सल आता है। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये मार्केट का एक पॉइंट लो था। ये पॉइंट, ये मार्केट का एक पॉइंट लो था हम्म। और मार्केट का ये हाई हम्म। कंफर्म हुआ यहाँ पर। ठीक है। ये क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट ले लिया था, इस कैंडल ने, इसने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ। हम्म। हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की हुई। हमारे पास जो रेंज है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हुई। ठीक है। अब जब मार्केट में रिवर्सल आना होगा तो मार्केट क्या जी। करेगा, इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट में रिवर्सल आएगा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ना जाने कितने डिमांड जोन होते हैं। हमें इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन देखना होता है जहां पर हमें बाय करना है। अगर मार्केट हमारे पहले डिमांड जोन को फेल करती है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं किसी भी सेलिंग जोन से। टारगेट कहाँ तक मिलेगा, जो आखिरी डिमांड जोन होता है हमारा वहां तक। तो कई बार होता है मार्केट पहले ही जोन पर रिएक्ट कर देता है और हमें अच्छा मूवमेंट दे देता है। अब मैं आगे आपको बता दूंगा कि हमें सत्यम, ट्रेड कैसे लेना है डिमांड जोन सत्यम में। ये तो ये क्लियर हुआ सबको। कैंडल पे दिखा सकते हो आप, कैंडल उस पे, मतलब हाँ मैं कैंडल भी ये दिखा जो देता हूँ एक्चुअल कि जो बार्स है।
उसमें। हाँ चलिए ठीक है, मैं लाइव चार्ट पे आपको बताता हूँ, ठीक है, हाँ, सब लाइव क्लियर हो चार्ट। जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, लाइव चार्ट में आपको बताता हूँ मैं, उसको डिलीट करने की जरूरत है नहीं। तो ये जैसे मेरा 1 HR का टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी में, ये कौन कर रहा है? जैसे ही मैंने 1 HR का टाइम फ्रेम लिया है बैंक निफ्टी में, अभी हम इसमें फाइंड करेंगे मार्केट का हाई और लो कहाँ पर है। तो अभी आप देखें ये पॉइंट मार्केट का हाई था, ठीक है। अब ये हाई क्यों हम्म। बना हमारा, क्योंकि मार्केट ने, ये देखे इस जगह पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। मैंने बताया था ना अभी यहाँ पर कि जब भी मार्केट प्रीवियस पुल हाँ बैक जी, को हाँ ले जी। वो हमारा हाई बन जाता है वहां पर, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट कहते हैं। और जहां भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है वो पॉइंट हमारा हाई बन जाता है, ठीक है ना, इतना कंफर्म हुआ सबको। कंफर्म कंफर्म। अब हमारा मार्केट का लो कहाँ पर है, तो मार्केट का लो ये, कंफर्म नहीं हुआ, पुल बैक कहाँ लिया उसने? ये देखो ना, इसने तो पहला। ये देखो ना, आप ध्यान से समझो मेरी बात। मार्केट ये देखो, मार्केट एक पॉइंट ये बनाया, एक लो ये बनाया, हाँ एक लो ये बनाया, हाँ एक लो ये बनाया, अगेन ये एक लो बनाया, और मार्केट ने इस इस लो को ले लिया। जब मार्केट ये लो को लेती है यानी इसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। जब भी मार्केट इस लो को लेगी तो ऊपर हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर सबको। हाँ। अब यहाँ पे हम बाइक कहाँ पे ढूंढते हैं, मैंने बताया ना आपको, हम वहां पर पहले भाई डिमांड में लो बाइक ढूंढते कंफर्म हैं। कैसे करना है? लो हाँ, लो कंफर्म कैसे करना है? लो लो कैसे कंफर्म करना है, लो जब मार्केट हमारा इस हाई को ब्रेक कर देगा तो वो पॉइंट हमारा लो बन जाएगा। अभी मैं प्रीवियस में आपको दिखा नहीं, देता ये जहाँ पे एरो है आपका, जहाँ से अभी ये जहाँ से जो नीचे वाला पॉइंट है, तो हूँ। ये हाँ, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो गया? ये ट्रेंड ब्रेक ऑफ नहीं नहीं, स्ट्रक्चर तो इससे पहले वाला था। एक्चुअल में ये ट्रेंड ये रिवर्सल नहीं है मेरे भाई। देखो मार्केट एक हम्म कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम्म मार्केट का हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ इस पॉइंट पे। हमारा जो ट्रेंड हम्म। रिवर्सल आता है ना मार्केट में, जब मेजर हाई और मेजर लो ब्रेक होते हैं तभी ट्रेंड रिवर्सल आते हैं। अदरवाइज मार्केट कहीं भी जाए, अगर लो और हाई के बीच सत्तम मार्केट, सर वो एरो हटाइए, अभी सत्तम सर देखो वो एरो हटाइए, उसके बाद बोलिए। हाँ, ये एरो एरो, हटाइए। एरो एरो हाँ नहीं नहीं, एरो है ना, वो एरो में क्लिक कर दीजिए, एरो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका एस्केप चार्ट एस्केप में कर दो। जहाँ जा रहा है ना। हाँ स्किप कर एस्केप दो, मैं कर दो। आप जहाँ जा रहे हैं एरो भी वहां जा हाँ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी ठीक है। बोलिए। हाँ अभी हाँ मैं पहले हाँ। एक बार और क्लियर करा देता हूँ, मार्केट का जो ये हमारा हाई था, ये कब कब क्लियर हुआ, मतलब कंफर्म कब हुआ, जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। यानी जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को लेता है तो ऊपर हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। ये बैंक निफ्टी का करंट सिचुएशन है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ जो हमारा लो था वो कहाँ पर था। तो हमें पहले देखना होता है मार्केट ने आखिरी बार हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर करा था, यानी आखिरी बार मार्केट ने कहाँ पर हाई बनाया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मार्केट का एक हाई ये था और एक लो ये था, मार्केट का अभी ये हाई और लो सेफ है। अगेन मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, ये भी अभी लो सेफ है हमारा। मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, अगेन ये हमारा सेफ है। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, ये लो बनाया, मार्केट ने यहाँ पे लो लिया, ये हाई कंफर्म था। तो अभी हमारा लो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जहां भी मार्केट ने आखिरी बार लो लिया हो। यहाँ पर देखो ध्यान से, मार्केट ने इस लो को लिया, ठीक है, मार्केट ने इस लो को लिया, ये ऊपर हमारा हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। अब मार्केट के पास हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की रेंज है, ये मार्केट का हाई हुआ, ये पॉइंट मार्केट का लो हुआ, और अगेन मार्केट का हाई कहाँ बना, ये कह रहे हो मेजर स्ट्रक्चर है ये? हाँ ये मेजर स्ट्रक्चर है। अगेन जो मार्केट का हाई अच्छा। बना यहाँ पे बना, मतलब हमारे पास इतनी बड़ी रेंज पड़ी है मार्केट की। अगर मार्केट को रिवर्सल चाहिए होगा तो मार्केट इस रेंज के बीच में, यहाँ के इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट में मेजर फॉल आता है। मतलब फॉल, एक बड़ा वाला फॉल मार्केट में तब आता है। नहीं, ये जो मेजर स्ट्रक्चर का जो आपने लो बताया, ये कैसे पता लग रहा है कि मेजर स्ट्रक्चर का लो है? ये तो वैसा ही है, छोटा सा पुल बैक है, ये जैसे पुल बाकी बैक ऊपर नहीं है है, ये भी पुल बैक मेरी है बात छोटा सा। सुनिए, ये मैं बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, ये पुल बैक है, देखिए ऊपर गया नीचे आया, हम्म, ठीक है, ये पुल हम्म, बैक बना है। ध्यान से देखना, यही तो मेन हम्म। भाई पॉइंट होता है बयाना, मार्केट में। अगर आप छोटी छोटी भाई चीजें समझ जाते हो ना मार्केट में, तो वहां पे बहुत फायदेमंद है। ये पुल बैक था एक, मार्केट ऊपर गया, भाई
मार्केट ने इस पुल बैक को 42,400 के पास भी एक हाई है ना, 42,400 के पास। अरे उनको बोलने दो ना, आप थोड़ा सा शांत रहो। हाँ देखो बोलिए। देखो, ये एक पुल बैक था। दोबारा से क्लियर करता हूँ, कैंडल दिखा देता हूँ आपको जूम करके। देखो, मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था। ये एक हाई बनाया मार्केट ने, ये एक लो बनाया, इसका लो ब्रेक किया ना मार्केट ने, एक लो बनाया, ये अगेन हाई बनाया, और मार्केट ने इस जी। लो को ले लिया। ठीक है, क्लोजिंग भी दी नीचे इस लो के। जी जब मार्केट ने इस लो को लिया, ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, हाई कंफर्म हो जी गया। ठीक है, अगेन जब मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी और जी इस हाई को ब्रेक करा, यानी मार्केट हमारा कॉन्टिन्यूस ऊपर में है, और इसको हम क्या कहते हैं, बॉस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट कॉन्टिन्यूस जब कहीं भी जाता है, चाहे नीचे जाता है चाहे ऊपर जाता है, उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हमारा क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी। ठीक है, अभी हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, ये पॉइंट हमारा लो था, मेजर हाई मेजर लो, और ऊपर हमारा क्या बना, मेजर हाई। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले, तो वहां पे हम केवल दो ही जगह बाइंग कर सकते हैं। सत्यम, सॉरी सॉरी, एक बीच में बॉदर कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली ये चीज समझ नहीं आई, मेजर स्ट्रक्चर का लो कैसा है, ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर और भी तो पुल बैक है कहीं। तो मैं आपने आपको इसी को क्यों बोला चलिए कि ठीक ये है, मेजर मैं स्ट्रक्चर आपको का है? क्लियर करा देता हूँ। पुल बैक तो है, पुल बैक है नहीं, प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे, बात अच्छा, वहां है। नहीं नहीं प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है। नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ना। देखिए, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दी, अगेन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, इस पुल बैक को लिया, हाई हमारा कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे हम बाइंग कहाँ देख सकते हैं, अभी हमें बाइंग एक, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमें डिमांड जोन फाइंड करना होता है। हमारा मेजर लो ये था, मेजर हाई यहाँ था। यहाँ से यहाँ तक मार्केट कहीं भी जाए, ज्यादातर मार्केट रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मार्केट कहाँ कहाँ रिवर्सल कर सकता है, मैं वो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो अपने कैंडल छोड़ देते हैं मार्केट में। उस कैंडल से हमें बाइंग करना होता है, वो हमें पहचानना होता है मार्केट में। तो अभी आप सोचोगे ये इतनी अपसाइड मूवमेंट कैसे आई, अब मैं इसको एकदम क्लियरली बताता हूँ आपको कि ये मूवमेंट क्यों आई। मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा था, हमें इंड्यूसमेंट लिया, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, डिमांड जोन। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमारा डिमांड जोन कहाँ पर था। ध्यान से देखो, इसको मैं करता हूँ डिलीट। इतना सबको पता लग गया होगा मेजर हाई मेजर लो कहाँ पर है। नीचे हमारा मेजर लो था, ऊपर हमारा मेजर हाई है। अब यहाँ पे हम अच्छा, ये कैंडल, मेजर हाई लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही रखना रहता है क्या, मेजर हाँ हाई मेजर? बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप एनालाइज करते हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर सब, जो बड़े टाइम फ्रेम कहता है, छोटा टाइम फ्रेम वो सब नहीं कहता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमें कह रहा है कि डेली ले मार्केट, सकते हैं क्या? हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम ले सकते हैं, फिर डेली टाइम आरली फ्रेम से में भी? भी कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं क्लियर कराता हूँ, ये देखो ध्यान से देखना। ये मैंने, सत्यम जी, बॉस बॉस आने के बाद जो ब्रेकआउट रहता है, हाँ वो मतलब मोमेंटम वाला रहता है क्या? हाँ हाँ, मोमेंटे भी रहता है। अब यह मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक बार समझा देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ, ध्यान से देखना। हमारा मार्केट का आखिरी पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, मार्केट ने इस लो को लिया था, ये हाई हमारा कंफर्म था, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा हाई हम्म। कंफर्म था। हम्म। अब ध्यान से देखना, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया। हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की रेंज बची, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी रेंज बची, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे बाइंग का ढूंढ सकते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद पहला डिमांड जोन यहाँ पर था, ये रेड कैंडल हमारे अच्छा, एक सत्यम भाई, हाँ एक इंड्यूसमेंट वो होता है जो आप कह रहे हो पूरा नीचे तक पुल बैक नहीं आया, थोड़ा सा आया और ऊपर ऊपर चला गया, ऐसा वो होता हाँ, है इंड्यूसमेंट? देखो मेरी बात सुनो, कोई भी इंड्यूसमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। बस मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लो होता है ना मार्केट, एक बार इसको ब्रीच कर दे, हाँ। एक बार भी इसको अगर हल्का सा भी ब्रीच करे, वो हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट ये भाई देखो, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजिंग। हाँ कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है और ऊपर चला जाता है, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये होता है हमारा जो यहाँ की इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होकर इधर आ जाती है, और ये जो हाई है हमारा ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है। अब फिर आगे वही सिस्टम होता है कि हमें वो इंड्यूसमेंट ढूंढना होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देखो, जैसे मार्केट ये गया नीचे,
अब मान लो ये इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है, बट इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है ना, तो जो ये जो हमारा लो है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऊपर जाता है और यस सेम मार्केट इक्वल हाई बना के नीचे आता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा ये देखो इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ था, ये पॉइंट, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। जी 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 जी। जैसे मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ, बट अगर मार्केट इक्वल हाई बनाता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, तो जो ये हाई ट्रांसफर होकर हमारा इधर आ जाएगा, और ये जो इंड्यूसमेंट था ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा। मतलब मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सेम रेंज में है। अगेन हमें ये अगेन हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा, मार्केट जब इसको लेगी फिर नीचे डिमांड पे टैप होगी कहीं पे, अगर अगेन हमें साइड मूवमेंट दे देगी। अब इतना ज्यादा मैं अभी आपको समझा दूंगा क्लियरली से, अगले सेशन में भी टाइमिंग कम है, तो ध्यान से देखो। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में था, मार्केट ने यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट लिया, हम यहाँ पे दो जगह बाय कर सकते थे। पहला पहला डिमांड जोन, दूसरा आखिरी डिमांड जोन। आखिरी डिमांड जोन हमारा कहाँ पर था, ये देखो, ये मैंने पहले भी वीडियो में काफी बार बता दिया, इस बार फिर से बताता हूँ। इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया, ध्यान से देखो, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, और किसी कैंडल ने नहीं करा था यहाँ से यहाँ तक। ये वाले कैंडल ने किया था, बट ये मिटिगेट हो गया, मतलब ये वाला इसकी पावर यहाँ ट्रांसफर होगी। अगेन ये आखिरी कैंडल था हमारे पास, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ये कैंडल हमारे लिए क्या बना, डिमांड का काम करेगी। मार्केट ने यहाँ पर इन फ्यूचर टैप करा था, पास्ट में टैप करा था, और हमें अपसाइड मूवमेंट दे दी थी, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हम 1 HR के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, यहाँ से हम एंट्री बना सकते थे 1 HR टाइम फ्रेम में, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आज कल का मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, और मार्केट ने ये जो हमें अपसाइड मूवमेंट दी थी ये क्यों दी थी, ये मैं बताता हूँ आपको। मार्केट का ये मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, हाई। अब हमें यहाँ पे कहाँ बाइंग कर सकते हैं, डिमांड जोन पे। अब हमारा यहाँ पे डिमांड जोन है कहाँ पे, पहले ये इंपॉर्टेंट है, काफी लोग पूछ रहे थे कि डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, ये एक बड़ी कैंडल थी हमारे पास इंड्यूसमेंट के बाद, जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया तो ये एक बड़ी कैंडल थी हमारे पास, जो कि डिमांड का काम करती है, लास्ट बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल। बट ये डिमांड जोन अगर ध्यान से देखें तो ये मिटिगेट हो चुकी थी, यानी कि इसकी जो पावर थी ट्रांसफर होकर इस कैंडल में आ गई, तो ये हमारे लिए वैलिड, ये वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद का हमें डिमांड फाइंड करना होता है, तो ये रेड कैंडल देखो, ये रेड कैंडल हमारे लिए एक परफेक्ट डिमांड का काम करेगी, ध्यान से देखो। ये इसके इंड्यूसमेंट के बाद का पहला डिमांड जोन यही था, जहां पे मार्केट ने टैप करा, ठीक। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मार्केट इस पॉइंट पे था ना रेड कैंडल पे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेशन में बताया था कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपन दे दिया, यहीं से रिएक्ट कर दिया। अब बताता हूँ मैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते थे। सबको समझ आ रहा है ना क्लियरली जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी ना समझ आए मेरे से तुरंत पूछ लो, मैं तुरंत ही आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा सत्यम तो भाई, एक आपने और चीज, ऊपर वाला आप डिमांड तो कैसे ये पकड़ा? जो डिमांड जोन पे जब मिटिगेट करने आएगा, हाँ, तो जो छोटी ग्रीन वो जो कैंडल है, बिल्कुल कौन, क्या बोलते हैं, हैमर क्या बोलते हैं इसे, ये कैंडल, बिल्कुल जो, हाँ डोजी ये डोजी वाली डोजी। आप कह रहे हो इस पे ट्रेड लेंगे तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, हाँ है ना, यही कह रहे हो ना आप। हाँ हाँ अगर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हमें पता है अगर डिमांड जो नीचे है तो ऊपर से जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही हैं, हाँ, तो वहां पे हम स्काल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं, काल्पिंग का वो ट्रेड कैसा यहाँ से, रहता है। हाँ, ये रेड हमें सेलिंग पता के है नीचे लिए, हाँ हाँ डिमांड मिटिगेट, लेकिन हाँ हाँ फिर सेलिंग के लिए ले सकते हैं ना। मिटिगेट करने आएगा, हाँ। तो दो बड़े आप जो बड़े डिमांड जोन कैंडल का पकड़ रहे हो, वो, हाँ मैं एक अच्छी सी आपको फिलोसफी बताता हूँ कैंडल्स की, ये देखो, हाँ बहुत हाँ। अच्छी फिलोसफी है, बहुत काम आएगी आप लोगों के। ये कैंडल हम्म, देखो, ये रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये रेड जी कैंडल हमारे लिए क्या बन गई, अब किसी भी मार्केट में ये यूज कर सकते हैं। ये रेड कैंडल हमारे लिए क्या बन गई, सप्लाई। हाई बन गए, अब देखो सप्लाई। आगे अगली रेड कैंडल ने, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल कितनी नीचे, सप्लाई मतलब क्या होता है और डिमांड मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब अरे जहाँ पे सेलर भाई, बैठे रहते हैं, डिमांड मतलब जहाँ पे बायर बैठे रहते हैं, सिंपल सा लॉजिक। ऑर्डर मतलब लगे जब रहते हैं, मार्केट को इंस्टीट्यूशनल बायर के ऑर्डर लगे रहते हैं इनमें, हाँ हाँ, अभी देखो, एडवांस ऑर्डर लगे रहते हैं, हाँ तो सप्लाई ब्रीच नहीं मतलब होने जहाँ देते। सेलर बैठे भाई रहते साहब हैं। ये सारे चीजें अगर क्लियर करने जाएंगे तो फिर कैसे विनर कैसे होगा? देखो, अब ये मैं थोड़ा हर दिन बेसिक तो आप वेबिनार प्रिपेयर करूंगा, करो। मेरी बात सुनिए, मैं हर दिन वेबिनार कर नहीं सकता वैसे,
बट जब भी आपको कुछ ना समझ आए ग्रुप में हाँ मैसेज कर दो, मैं तुरंत वेबिनार कर दूंगा। मेरे को बस सिखाना है और ये काफी एडवांस कंसेप्ट है, जाके काफी फीस की महंगी फीस रहती है। मैंने एक बंदे को, मैंने शायद एक ग्रुप में भेजा था किसी को, फीस दिखाई थी, काफी महंगी थी फीस, जो कि मेरे को अब मेरे को जब आता है तो मैं सबको सिखा सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। नहीं, तो ठीक है, देखो आप ये कंटिन्यू कैंडल कीजिए। हमें जो मार्केट में हम सिखाया जाता है ना कि ये डोजी कैंडल है, ये हैमर कैंडल जो भी है, इस कैंडल की हमें फिलोसफी नहीं सिखाई जाती कि ये क्यों क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको फिलोसफी समझा देता हूँ कैंडल्स की। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ये कैंडल हमारे लिए सप्लाई का काम करेगी, ठीक। अब बड़े टाइम फ्रेम में जी हमें देख लेना है कि ये तो हमारा इंड्यूसमेंट था, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में हमको ये याद रखना है, बड़ा टाइम फ्रेम। अब जब मार्केट ने ये प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, मार्केट कितने नीचे तक गई होगी, यहाँ तक गई होगी रेड कैंडल तक, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर आया, क्यों आया, मार्केट सेल ऑर्डर लेने आया। ये पॉइंट हमारा क्या था, ये रेड कैंडल हमारे लिए सेलिंग जोन था ना एक, तो मार्केट हमारा सेल जी ऑर्डर पे टैप होने आया, ठीक। मार्केट सेल पे टैप हुआ, अगेन हमें नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी, ठीक है। मूवमेंट कहाँ तक देगी, जो हमारा पहला डिमांड जोन है। भले ही अगर ये डिमांड जोन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, अगर ये डिमांड जोन यहाँ नहीं होता, नीचे होता, तो हम अपना टारगेट नीचे तक रखते, ठीक है। तो ये पहला डिमांड जोन था। इसको डिमांड जोन क्यों मार्क किया मैंने, क्योंकि ये लास्ट हमारा जो लास्ट सेलिंग मूव है आफ्टर, ये बाइंग मूव था हमारा, इससे जो पहला जो लास्ट सेलिंग मूव होता है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक एक चीज तो मैं यहाँ बट बहुत सर तरह के डिमांड जोन सत्य होते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो, ये जो सॉरी रेड, सर, ये डिमांड, हाँ भाई, भाई ये डिमांड सप्लाई जोन और ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सेम होता है क्या? हाँ सेम होता है, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हम। ऑर्डर ब्लॉक जहाँ ऑर्डर पड़े रहते हैं, ठीक है। इस अगर डिमांड है तो यहाँ पे ऑर्डर पड़े हैं बायर्स के, ये सप्लाई जोन है, यानी यहाँ पे ऑर्डर पड़े हैं सेलर्स के। यस। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसमें तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना रहता है कि लगा दो ट्रेड बस? नहीं नहीं, और यहाँ पे कंफर्मेशन रहता है भाई साहब, मैं बताता हूँ कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। ये तो अपना अगले दिन मार्केट गैप अप दे दिया, बट इसमें भी एक कंफर्मेशन होता है। अब मैं यहाँ से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, या फिर आप अगर 1 HR के टाइम फ्रेम में होते हैं आप, तो आप वहां पर अच्छा, 5 मिनट एक सत्य भाई एक और चीज है। अभी हाँ तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने बताया रेड वाला, ये तो बहुत बड़ा है। अभी ये ये वाला, ऊपर से टच करके चलेगी? नहीं नहीं, हाँ ये जो नीचे वाला सबसे बॉटम वाला जो अभी हम टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे एंट्री लेने का, ये हाँ, तो वो ये तो वैसे डोजी बना के ऊपर निकल गई, पूरा नीचे तक तो आई नहीं। तो ये ये कैसे पता लगेगा वो कितना नीचे ना ना, सबसे नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आपने बनाया, नीचे वाला, ये वाला ये नीचे, हाँ ये वाला हाँ, नीचे नीचे, हाँ ये उसके वाला, राइट डिमांड साइड में जो वाला, डोजी है उसके बारे में बात बोल रहा हूँ सर। हाँ ये डोजी राइट साइड हाँ, में जो तो डोजी। ये, वो नहीं हाँ वो तो नहीं ये वो नहीं, डोजी इस ऊपर तरफ बिल्कुल टॉप पे, आग का मतलब ऊपर। 50% से पहले ही निकल गई है बॉक्स के। तो अच्छा। ये हमें कहाँ कैसे पता लगेगा, पूरा नीचे तक टच करने आएगी कि ऊपर से निकल जाएगी? नहीं नहीं, इसके लिए ना हमें, जैसे ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड हाँ लेना होता है, समझे। मैं आपको हाँ यहाँ हाँ पे समझा, हाँ, चलो यहाँ आप छोटे में यहाँ ले जाओ, जरा छोटे में। अच्छा, यहाँ ब्लॉक बड़े में बनाना रहता है ना, और उसको फिर बात छोटे में सुनिए, ले जाना रहता टाइमिंग है थोड़ा ऐसा? कम है, मैं आपको क्लियर कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझा देता हूँ। ये मेरा डिमांड जोन था, मार्केट यहाँ पे टैप करा, अपसाइड मूवमेंट दी। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये मेरा वैलिड डिमांड जोन है, कई बार होता है मार्केट यहीं से डाउन साइड मूवमेंट दे देता है, ठीक है। इसी पॉइंट से हमें कई बार डाउन साइड मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो हम अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में है, डिमांड जोन हमारा टैप है, तो उससे हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट यानी 15 मिनट, तो मैं 5 मिनट पे अरे टाइम, मुझे ये पूछना है, डिमांड जोन बड़े टाइम फ्रेम पे बनाते हैं और वो जो ट्रेड है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, हम्म, बड़े टाइम फ्रेम में आप ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, बड़े टाइम फ्रेम में आप वैलिड इंड्यूसमेंट देखो और डिमांड जोन देखो। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, डिमांड जोन पे टैप होता है, जैसे यहाँ पे टैप हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड की एंट्री कैसे ले सकते हैं। पहला तो आप ये ध्यान से देखें, बहुत अच्छी फिलोसफी है, जो आप डोजी कैंडल या किसी टाइप की कैंडल कहते हो उसका मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखना। जब भी मार्केट, एक तो सबसे पहले मार्केट है यहाँ पे हमारा डिमांड जोन पे टैप हुआ, जब भी मार्केट, ये देखो ये ग्रीन कैंडल ने, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ये पॉइंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वीप करा, अब ये जो जी। विक होती है हमारी, यानी हमारी विक इतनी पावरफुल है, ये अपने आप में काफी डिमांड ऑर्डर बाइंग ऑर्डर समेटे होती है,
जहाँ पे मार्केट ने जे सेम कंसेप्ट जो मैंने ऊपर बताया था आपको, प्रीवियस कैंडल को लो को हाई को स्वीप करा, ठीक है ना। यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं। मैं बहुत बहुत एंट्रीज में ऐसे लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं जब भी मैं इस कंसेप्ट पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखो वीक आया, इस पे मार्केट ने टैप करा, टारगेट हमें कहाँ तक मिलेगा। ओके ओके सर अभी तो 10 मिनट रह गया है, अगर चाहो तो मैं एक सेशन और कर सकता हूँ 45 मिनट का। बाकी अभी ये 10 मिनट रह गया तो 10 मिनट में मैं समझा देता हूँ। ये वीक था हमारे लिए एक बाइंग ऑर्डर का काम करेगी, तो क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा। अब टारगेट हमें कहाँ तक मिलेगा, जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर का हाई होता है हमारा। अभी एक दिन तो वैसे इतना समझ नहीं आने वाला है, बट मैं अगर सेशन करता रहूंगा और आप प्रीवियस कैंडल के लोगो स्वीप कहाँ किया हो अरे मतलब? सुनने में ना बड़े सारे चीजें क्लियर होते हैं, आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर उनको नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा समझा सकता हूँ, देखो ध्यान से। नहीं वो कैंडल था ही नहीं वहां पे, वो स्वीप कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वीप का मतलब आप समझ रहे हैं, स्वीप का मतलब कि जो, अभी ध्यान से देखना, अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट का ये, यहां से ध्यान से देखो, ये कैंडल बड़ी सी थी, ठीक है। इस कैंडल के लो को इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक करा, ठीक, क्लियर। इसके हाई को इस कैंडल ने स्वीप करा, इस कैंडल ने इसके हाई को स्वीप करा, ये क्या बना हमारे लिए, डिमांड जोन। ये ठीक है। कैंडल ये सप्लाई जोन बनी हमारे लिए, ठीक है। इतना क्लियर सबको। अब मैं बताता हूँ, जब मार्केट ने बिल्कुल। जब मार्केट ने इसको स्वीप सप्लाई करा, जोन में सिर्फ वीक लेना है या बॉडी भी लेना है? आप बॉडी वीक दोनों ले सकते हैं। कई बार मार्केट का ये डिसीजनल होता है, मार्केट वीक से भी रिएक्ट कर सकता है, बॉडी से भी रिएक्ट कर सकता है। तो हमें ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। कई बार होता है मार्केट इतने से पॉइंट से मार्केट वापस रिटर्न कर जाता है, इतने से पॉइंट से। तो वहां पे मैंने बताया ना आपको, अगर ये 5 मिनट में है तो हम 1 मिनट में वहां पे कंफर्मेशन ले सकते हैं, मार्केट वीक ऐसे सेम वीक बनाए वहां से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे बड़े टाइम फ्रेम से मैं 5 मिनट में आया मार्क, अब यहाँ पे आप लोगों को नहीं क्लियर होगा तो ध्यान से देखो। अभी क्लियर हो रहा है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लोगों को स्वीप सत्यम करा। भाई हो सके तो एक्सटेंड कर लेना, हो सके तो एक और अभी कंटिन्यू कर पाओ, हाँ फर्दर हाँ आर मैं, इंटरेस्टेड यू कोई कैन बात डू नहीं, मैं दैट, एक और है अभी ना। मैं एक और कंसेप्ट बना देता हूँ, कोई बात नहीं, मीटिंग बनाता हूँ। यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है, हम्म, हम्म, ध्यान से देखो। अभी भाई साहब दिख रहा है आपको, हम्म। इसने इस जो ग्रीन कैंडल है, मोबाइल में बढ़िया दिख जाता है वैसे। तो अभी देखो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ठीक है। ये ये वीक हमारे लिए बन गई डिमांड का काम। टारगेट हमें कहाँ तक मिलेगा, 15 मिनट का हाई। 15 मिनट का हाई कहाँ है हमारा, यहाँ से देखो 15 मिनट का हाई हमारा यहाँ पर है। मार्केट ने शूट टारगेट दिया अगले दिन गैप अप होते ही। मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर, टारगेट हमें यहाँ तक दे दिया, कितना अच्छा पॉइंट दे दिया, कैप्चर करा। बाकी अगले जो अगला मैं मीटिंग अरेंज करने जा रहा हूँ उसमें मैं आज के ट्रेड बताता हूँ कैसे मैंने लिया। बहुत अच्छी बहुत अच्छा लॉजिक है, अगर आप लोग समझ जाते तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं अगला ये देखो इतना बड़ा टारगेट, अब इस आगे मैं आपको अगला सेशन कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ मैं सेशन करता हूँ अगला। ठीक है। ओके। मुझे ये स्वीप वेप समझ में नहीं आया। स्वीप मतलब ये थोड़ा एडवांस अरे कंसेप्ट यार है, मतलब ये धीरे धीरे आएगा समझ, बहुत एडवांस कंसेप्ट है ये। हाँ, थोड़ा आप सुनते चलो रहिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। चल ध्यान आप से फिर देखो। ऐसे हर बात में हर कोई पूछने लगेगा ना, फिर वो कुछ समझा नहीं पाएंगे। पहले इतना सारा